हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है चैट जीपीटी का जो जीपीटी 5 है वो हमको आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है स्टार्टिंग के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, मंडे ट्यूसडे भी रिलीज हो सकता है। सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा स्केरी है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे होने वाला है, एजीआई का फर्स्ट स्टेप ये होने वाला है। तो बहुत सारी बातें करी जा रही है इस चीज को लेके। मैं भी पर्सनली एक्साइटेड हो रहा हूँ कि जीपीटी 5 जितना शो मचाया गया है किस लेवल पे होगा। कहा जा रहा है कॉम्प्लेक्स टास्क को भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और फास्ट भी होगा। लेट्स सी क्या होता है भाई, मैं एक्साइटेड हूं। इसके साथ में एक और स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा लीक हो रहा है जहां पर चैट जीपीटी ओपन सोर्स करने वाला है बहुत ही जल्दी। उसके सारे के सारे मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। आप देखो एक बार को कि कितने सारे अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 120 बिलियन वाला भी है, 20 बिलियन वाला भी है और शायद इससे भी छोटे वाले हो सकते हैं। कहा जा रहा है बहुत ज्यादा वोकैबुलरी होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। पहले खबरें निकल के आ रही थी कि भाई ये ओपन सोर्स निकालेंगे, उसके बाद में डिले होता चला गया। अब शायद दोनों साथ में रिलीज करे जाएंगे। पक्का कंफर्म नहीं है कि ओपन सोर्स या ओपन वेट वाला अभी आएगा या फिर नहीं आएगा। बाकी चैट जीपीटी वाला नया वर्जन तो जल्दी आने वाला है। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। इसके साथ में गूगल वालों ने भी अपना खुद का नया मॉडल रिलीज कर दिया है, जेमिनी डीप थिंक करके। अगर आप चार्ट्स के अंदर देखोगे तो भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है सभी लेवल के ऊपर, चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करके चले, कोड की बात करके चले या फिर मल्टी मोडालिटी की बात करके चले। अब सवाल ये है कि भाई जो जीपीटी 5 आएगा वो इसके कंपटीशन पे किस लेवल का होने वाला है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में देखोगे तो बहुत आगे निकला हुआ है अभी, पुराने वाले अपने मॉडल से भी बहुत बेटर है। अगर आपके पास में इनका सबसे महंगे वाला प्लान है तो आप यूज कर सकते हो। मेरे पास नहीं है, मेरे पास में जो नॉर्मल पेड प्लान है वही वाला है जिसके अंदर मैं डीप रिसर्च बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। क्या आप जेमिनी का यूज करते हो या फिर नहीं करते, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अपना ओपिनियन। बाकी आप डिफरेंस देखो इमेज के अंदर, भाई एक ही प्रॉम्प्ट डाला गया है, 3 मॉडल के ऊपर उसको रन किया गया है। जेमिनी 2 फ्लैश वर्सेस डीप थिंक वाले को कंपैरिजन देखो भाई, किस लेवल के ऊपर काम किया गया है। अगर हम उबर ईट्स की बात करके चले तो वो अपने बिजनेस के अंदर ही एआई इंटीग्रेट करने लग गए हैं। जितने भी फूड की फोटोज होती है उसको एआई से जनरेट कर रहे हैं ताकि लोगों को बेटर दिखाई दे प्रोडक्ट। फोटो की क्वालिटी इंप्रूव करी जा रही है, फोटोज को अपस्केल किया जा रहा है। आप फोटो के अंदर चेंजेस देख सकते हो और इससे एक फायदा पता क्या होता है, आपने एक कंसिस्टेंसी थीम अपनी पूरी ऐप के ऊपर ले आए हो। अब जितने भी फोटो शूट हो रहे हैं वो एक ही थीम के ऊपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ऐप की लुक भी, फील भी थोड़ी बेटर दिखाई देगी। बाकी ब्रिडलैंड लैब की बात करके चले तो भाई $300 में स्मार्ट ग्लास निकाल दिया है जिसमें स्क्रीन भी है। स्क्रीन बहुत खतरनाक नहीं है बट बेसिक है, जहां पर आपको शायद नंबर, टाइम और बेसिक बेसिक चीजें पता लग सकती है। मेटा के रेवन ग्लासेस के आसपास है। माइक्रो एलईडी डिस्प्ले दिया है 0.2 इंच का, जहां पे आपको रेट्रो आर्किड यूआई के अंदर बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। स्पीकर्स बोन कंडक्शन वाले हैं। मुझे लगता है बोन कंडक्शन सभी ग्लासेस वालों को करना चाहिए। बोन कंडक्शन में होता क्या है, आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, एकदम प्राइवेसी, एकदम रूम खाली भी होगा ना तो भी आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। बेसिकली एक साउंड वेव ही होती है, जैसे हम कान के अंदर सुनते हैं तो साउंड क्रिएट करता है और उसकी वजह से अंदर का ड्रम मिलता है, सब कुछ होता है। बोन कंडक्शन क्या करता है, वो हड्डी हिलाता है, डायरेक्टली वही वाइब्रेशन अंदर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हमको सुनाई दे रहता है, बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट बहुत ही हायर क्वालिटी होती है, बट हमको ग्लासेस में बहुत हायर क्वालिटी चाहिए भी नहीं, बैक सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। हमको चाहिए भाई काम हो जाए, मैं बोलूँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्लीज मुझे बता। या फिर पीछे से मेरी टीम से मेरी डिस्कशन चल रही है, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, पीछे से कोई मुझे बोल रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है वो बोन कंडक्शन से हो सकती है। मेरे हिसाब से सभी क्लासेस वालों को ये करना चाहिए। बट $300 के अंदर निकाला है। इनकी भी खुद की एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कैमरा भी है इसके अंदर जो कि थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो टेक्नोलॉजी क्या है, पेटेंट पेंडिंग है अभी, जिसके अंदर ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। आपके कैमरे में क्या हो रहा है, आपकी ऑडियो क्या हो रही है, सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे और आपका एक प्राइवेट नॉलेज बेस बना देंगे जहां पे आपकी कॉन्वर्जेशंस याद रखेगा, पर्सन याद रखेगा। मतलब मैं किसी से मिल रहा हूँ, कौन है ये, इसका नाम राजू है, ठीक है, कहाँ मिला तुम्हें, यहाँ मिला था, ठीक है, हाँ भाई राजू जी क्या हाल है, वो वाला सीन हो जाएगा भाई। और वैसे अभी गूगल का वेट करो, गूगल और सैमसंग के कोलैबोरेशन में इस साल के एंड में कुछ आने वाला है, वो भी इसी टाइप का ही होने वाला है। शायद मेटा का जो नया ग्लास आने वाला है उसके अंदर भी ऐसा ही कहा जा रहा है। तो ये ग्लासेस वाली दुनिया तो बहुत खतरनाक होने वाली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब ये मान के चलो इस साल के एंड में आपको मैं ग्लास लगा के वीडियो बनाता हुआ दिखाई दूंगा। अब क्या पता उसके अंदर मैं कुछ सुन रहा हूँ, पीछे से कुछ चल रहा हो, गाने सुन सुन के वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ भी हो रहा हो, क्या पता अंदर ही स्क्रीन हो तो मैं स्क्रीन पे देख के ही आपको न्यूज बताता रहा हूँ, फिर अगली न्यूज ये है, अगली न्यूज ये है।
बाकी वीडियो में आने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। और भाई हाइप पे हम रैंक करना शुरू हो गए अच्छे लेवल के ऊपर। थैंक्स अ लॉट। आप भी हाइप कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन पे जाओ, स्वाइप राइट करो, हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप पे क्लिक करो और हमको हाइप करो। और भाई साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर एक केस स्टडी डाली है जहां पर स्पेस के बारे में बात करी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, स्पेस में जो सैटेलाइट्स का सिस्टम बन रहा है वो कैसे फ्यूचर के अंदर हमको नुकसान दे सकता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए। एक अलग केस स्टडी है, उसको देखना, थोड़ी टेक्निकल बनाने की मैंने कोशिश करी है। थंबनेल 100% यही है। बाकी चाइना का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है ज़ूबा 01 करके, भाई वो पीएचडी करने चला गया है, मतलब क्लासेस अटेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अरे जब न्यूज पढ़ी होगा भाई क्या है ये, क्यों है ये, मतलब जरूरत क्या है पीएचडी ये सारी चीजों की, मतलब आर्ट के अंदर जा रहा है जहाँ पर वो क्लास अटेंड कर रहा है, बच्चों के साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा है आर्ट वार्ट की। पर ये सारी चीजें तो अलग से हो सकती है, मतलब टाइम वेस्ट है। मार्केटिंग का एक आप कह सकते हो तरीका है करने का, बट बहुत ही वाहियात चीज है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, सब कुछ रिसोर्सेज सब कुछ है आज के टाइम पे। आप रोबोट को तो भाई एक कमांड से सिखा सकते हो कुछ भी, क्या करना है ये ऐसी चीजों का। हाँ एक बार को ये हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज सीख जाए रोबोट जिसके लिए शायद फिजिकली सीखना जरूरी था, उसने वो फिजिकली सीख लिया, अब वो जो डेटा आ रहा है वो डेटा बाकी रोबोट्स में कॉपी पेस्ट किया जा सके। बाकी रिपोर्ट के हिसाब से 50% से ज्यादा जो इंटरनेट का ट्रैफिक है अब वो ऑटोमेटेड बॉट का हो चुका है। 50% से ऊपर का लेवल पहली बार ही अचीव हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक भी है, गंदे भी है, कुछ अच्छे भी है। कहा जा रहा है जो बैड बॉट्स है वो 20 से 37% तक हो सकते हैं वेब ट्रैफिक के। अब सिंपल सी बात, गूगल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपकी वेबसाइट को समझता है आपने क्या लिखा हुआ है, अंदर क्या है, जिसकी वजह से आप गूगल पे रैंक करते हो, वो भी एक बॉट है, ठीक है। तो गूगल आपकी वेबसाइट पे रोज 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 आ रहा है, बाकी सर्च इंजन भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के टाइम पे एआई कंपनीज बढ़ रही है, तो एआई कंपनीज के चक्कर में बहुत सारी क्रॉलिंग चल रही है, बहुत सारी इंडेक्सिंग चल रही है, जहां पर आपकी वेबसाइट पे आके सारा डेटा कॉपी किया जा रहा है, सीखा जा रहा है और उससे अपना मॉडल बेटर किया जा रहा है। हाँ एक कंट्रोल आ रखा है कि भाई आप llm.txt करके एक फाइल बना सकते हो जहां पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि भाई आप अपना मेरे को एक्सेस नहीं कर सकते। बट कौन मानेगा इस बात को, गूगल ने ऑफिशियली बोल दिया अभी रिसेंटली कि भाई हम नहीं मानते llm.txt को। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज है। आपकी वेबसाइट पे जो भी चीज पब्लिकली अवेलेबल है वो तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ले ही रहे हैं। अब दूसरे बॉट जो खतरनाक बॉट्स है, ये तो ईमानदार बॉट्स है, जो खतरनाक बॉट्स है वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर हैक करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी वेबसाइट में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, कई जगह पे लिंक क्रिएशन मेलिशियस एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं। बाकी हार्वर्ड के एक प्रोफेसर है, उनका कहना है एक कॉमेट आ रहा है, वो कॉमेट नहीं है भाई, वो एलियन का स्पेसक्राफ्ट है। एलियन आ रहे हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। उन्होंने अपने बहुत सारे आइडियाज रखे हैं इसके पीछे कि ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं। उनका कहना है जो उसकी हाई स्पीड है और एंगल ऑफ एंट्री है ना, वो अभी तक जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स आए उससे मिलती जुलती नहीं लग रही है उनको। उनका कहना है ये सन की तरफ जा रहा है, बट इस तरीके से जा रहा है कि हम ढंग से उसको ऑब्जर्व ना कर पाए। ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करी गई है, मतलब बोला गया है कि भाई ऐसा है, ये कहानियां बिकती अच्छी है, बट बाकी लोगों ने इसको नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, कि हमसे बहुत एडवांस सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में कहीं पे है? मुझे पर्सनली लगता है कि भाई इस यूनिवर्स में है, शायद हमारे बीच में भी है। मैं वो वाला बिलीवर हूँ। कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरीज नहीं आती, ये वो ये एलियन है, ये लिजार्ड है, वो मैं बहुत देखता हूँ। बाकी यूएस के अंदर दुनिया का सबसे पुराना बच्चा पैदा हुआ है बेसिकली। एक ना एम्ब्रियो होता है बच्चों का, जब आईवीएफ होता है ना, आईवीएफ के अंदर मेल के और फीमेल के स्पर्म्स को जोड़ के, मतलब फीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को जोड़ के एक एम्ब्रियो बनाया जाता है और उसको फ्रोज कर दिया जाता है। मतलब भाई फ्यूचर में कभी जरूरत होगी तो उससे हम बच्चा बना लेंगे। तो उसका बच्चा बनाया गया है 30 साल के बाद में, ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। प्रीवियसली देखा जाए 2022 के अंदर ट्विंस पैदा हुए थे जहां पर 1992 का फ्रोजन एम्ब्रियो यूज किया गया था, अभी 1994 का यूज किया गया है और बढ़िया है भाई। और जिनको नहीं पता नहीं ये एम्ब्रियो एग्स एग्स क्या होते हैं, हमने जो हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है, मुझे पता आप बिलीव नहीं करते, बट उसमें एस्ट्रोलॉजी से अब हम पिवट कर रहे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी कभी कभार करा करेंगे बट और भी चीजें करेंगे। तो अभी हमने वहां पर रिसेंटली आईवीएफ डॉक्टर के साथ में किया था, तो उसमें ना पूरा कंसेप्ट समझा रखा उन्होंने कि किस तरीके से आईवीएफ होता है, टेक्नोलॉजी क्या है। मतलब ये मान लो वो वीडियो देख ली तो आपको पूरा आईवीएफ का कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा, कि आप सब समझा पाओगे सबको कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है। वो बड़ों वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं साइंटिफिक वाला तरीका बता रहा हूँ कि एक इंटरनल बॉडी के अंदर क्या चीजें होती है।
बाकी सैमसंग की बात करके चले तो उन्होंने अपने नए 2 नैनोमीटर 2600 चिप को अनाउंस कर दिया है, जो कि उनके कुछ S26 मॉडल्स में देखने को मिलेगा। 10 कोर का सीपीयू है, गीक बेंच के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनका कहना है एआई कैपेबिलिटीज में और बेहतर कर दिया गया है, तो बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो। और ये चीज़ में अभी भी वही अड़ा हुआ हूँ कि फ्यूचर के अंदर जो हम फोन देखेंगे उसके अंदर एआई चिप अलग से होगी। जैसे हमारे कैमरे की चिप अलग से होती है ना, इमेज प्रोसेसिंग वाली, वैसा ही एक सिस्टम अलग से होगा जो सिर्फ एआई के लिए होगा डेडिकेटेड, क्योंकि हम जिस दुनिया में जा रहे हैं उस टाइम पे ये चीज की जरूरत पड़ रही है। बाकी ट्रू कॉलर की बात करके चले तो वो कॉल रिकॉर्डिंग iOS के अंदर बंद करने का प्लान कर रहा है। रीजन ये है कि iOS के नए वर्जन के अंदर ये फीचर आ गया है, तो डिफॉल्ट ही यूज करेगा, कोई थर्ड पार्टी क्यों यूज करेगा। उनका कहना है इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ रही थी, फलाना ढमकाना। देखा जाए तो iOS 18.1 से ये फीचर आना शुरू हो गया था, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। बाकी भाई एक एआई रिसर्चर है 24 साल का, उससे मार्क जकरबर्ग डायरेक्टली मिले कि भाई आओ मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। पहले उनको $125 मिलियन का ऑफर दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया। अब मार्क जकरबर्ग डायरेक्टली उनसे मिल गया पर्सनली, डबल ऑफर दिया है $250 मिलियन का, उन्होंने वो भी मना कर दिया। क्या मजाक चल रहा भाई। मेटा वाले कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको $1 बिलियन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एआई की रेस में जितवा दो। ऐसा कुछ ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग फील्ड में गलत घुस गया मैं, कसम से। मैं भी एआई रिसर्चर बन जाता। 24 साल का ही लड़का है, मतलब कुछ 5-6 साल से काम कर रहा होगा। पिछले 5-6 साल से मैं भी काम कर लेता एआई में, और तब तक मैं कर भी सकता था। कोई नहीं, देर नहीं हुई है, अब हम कर रहे हैं एआई में, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, बट रिसर्च लेवल पे काम नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मुझे राइट बंदे नहीं मिल पा रहे, सही बताऊं तो। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।